वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप लोग देख रहे हैं उस्मान हैशटैग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो हैं वो ठीक होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। अभी जिस तरह सब हर किसी ने जो है वो ग्रेड के लिए अप्लाई कर चुके हैं, भाई थोड़े से सुकून में थे, ठीक है। लेकिन एक और जो यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम है वो अनाउंस हो गया है, जिसे हम सूसी कहते हैं, ठीक है। मोस्टली जो सूसी है ये एक पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है, प्रोग्राम है। इट्स नॉट लाइक द यूग्रेड कि आपको जाके पूरा एक सेमेस्टर स्टडी करना है, बट ये जो है वो सेम ही स्टेट डिपार्टमेंट इसको डील कर रहा है। हर चीज़ जो है वो सेम होती है, बस इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 to 6 वीक्स या हम एक मंथ का भी कह सकते हैं कि वो है। एंड इसमें बस ये होता है कि आपको अपने ग्रुप के साथ रहना होता है। अपने ग्रुप के साथ जहाँ भी जाएंगे आप यूग्रेड में जो है वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई भी एक सेमेस्टर जो है वो स्टडी करना नहीं पड़ता, ये एक सेमेस्टर जो है वो स्टडी करना नहीं पड़ता आपको। जो है वो अपने ग्रुप के साथ ही डिफरेंट हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके साथ आप लोगों की मीटिंग्स वगैरह, डिफरेंट सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ठीक है। डिफरेंट इसमें चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो आपको जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और वो ऑल हम कह सकते हैं एक फेलोशिप टाइप कह सकते हैं आप, ठीक है, कि ये वो वाला थोड़ा सा सीन है। लेकिन जो ग्रेड होता है वो तो एक फिर पूरा कंप्लीट एक पूरा प्रोग्राम होता है। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये भी टोटली फुली फंडेड है, ठीक है। सेम सब कुछ है, ठीक है। सेम आपको J1 वीज़ा मिलेगा, सब कुछ इसमें सेम है। बस ये है कि ये सिर्फ 4 से 5 हफ्ते या 5 to 6 वीक्स का है, मैक्सिमम 6 वीक्स हैं। एंड जो ग्रेड जो है वो एक आपका पूरा सेमेस्टर जो है वहाँ पे होता है। हर कोई स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। हर कोई स्टूडेंट, लाइक अगर आप लास्ट ईयर स्टूडेंट भी हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड में हैं फिर भी कर सकते हैं। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप फिर भी, लाइक 7th में अगर आप हैं अभी इस टाइम, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं सूसी के लिए। सूसी के लिए थोड़े स्टूडेंट जाते हैं, मैक्सिमम आई थिंक सो 30 स्टूडेंट जाते हैं। यूग्रेड के लिए वो जो ज़्यादा आते हैं। अभी हम वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए अभी हम क्या करते हैं कि हम सिंपल ये चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ वगैरह, वो तो मैंने थोड़ी सी बता दी हैं। लास्ट डेट जो है वो 28 अक्टूबर है 2022, ठीक है। इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट्स बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं और गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। एक स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए भी आएगा, या आई थिंक सो आया हुआ है, अभी मैंने देखा नहीं है। बट ये इसमें क्या है कि आप बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं और गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसका जो मेन कंसर्न है ना वो पब्लिक पॉलिसी की तरफ है। यूग्रेड में आप अपनी मेजर्स की तरफ होता है आपका मेन कंसर्न, लेकिन इसमें आपको पॉलिसी मेकिंग की तरफ जो भी डिसीजंस वगैरह करने होते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ उसी में ही होता है। दैन अगर हम बात करें तो प्रोग्राम है, ये फंडिंग भी फिर आप देख लें कि सारा है, हाउसिंग, मील, अकोमोडेशन, सब कुछ, हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स अगर हम बात करें तो उसमें यही है कि आप सेकंड सेमेस्टर में होने चाहिए। सेकंड से लेके लास्ट तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, ठीक है, इसके लिए कोई भी आइट्स वगैरह रिक्वायर नहीं है, बट जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसी में वो लोग जज कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली आपकी इतनी इंग्लिश होनी चाहिए कि आप दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, दूसरे के साथ अपनी जो भी आप बात करना चाह रहे हैं, अपना एक मैसेज जो है वो, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए। इतनी अच्छी नहीं, मतलब कि इतनी होनी चाहिए। बी प्रोफिशेंट इन इंग्लिश, बी इंटरेस्टेड इन द टॉपिक ऑफ पॉलिसी मेकिंग। एज जो है वो 25 है इसमें भी, जिस यूक्रेन में भी 25 है, ठीक है। हैव एटलीस्ट 1 सेमेस्टर लेफ्ट और अंडर गेट स्टडी कैन बी कमिटेड टू रिटर्निंग टू देयर होम इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। इसमें अप्लाई कर सकते हैं लास्ट सेमेस्टर वाले भी, तो बेफिक्र रहना है, ठीक है, क्योंकि ये लोग पहले ही चले जाते हैं समर्स में, आई थिंक सो, तब आपकी डिग्री भी एंड नहीं हुई होती। डिमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, एक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि ऊपर है सबसे, ठीक है, ये रहा।
जो इसका फॉर्म है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। इसको डाउनलोड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अभी इशू ये आ रहा है कि इन लोगों ने 2022 का फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे अपडेट नहीं किया हुआ है। अब इससे ये भी हो सकता है कि वो लोग भूल गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन लोगों ने उसी फॉर्म को ही जो है वो रिटेन किया है। बट इशू क्या होता है, इशू तो नहीं, लाइक अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो जितने भी ईयर्स हैं, ठीक है, हर इसमें क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं दो, ठीक है, एक पर्सनल स्टेटमेंट होती है, उसके साथ 2 क्वेश्चंस होते हैं, तो जो वो क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस साल जो है वो इसलिए वही क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर के थे, बट आई थिंक सो कि अब ये उनकी तरफ से, उनकी एंड से गलती है या फिर हमें इसी को ही फिल करना है। तो वी विल ट्राई कि हम इसी को ही फिल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 2-3 दिन हो गए हैं उसी को आए हुए और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, देन मैं बताऊंगा आपको कि आप तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब हम फॉर्म की तरफ जाते हैं, सिंपल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नो, यहाँ पे भी नो आ जाएगा, ठीक है। अगर येस होगा तो आप अप्लाई नहीं कर सकते सिंपली, क्योंकि अगर आप वुमेन लीडरशिप पे गए हैं या आप अगर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पे गए हैं तो फिर क्या होगा कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते दोबारा इसके लिए। अच्छा, आप करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सिटी नेम, उसमें इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर आपका जो हो जाएगा। लास्ट नेम, लाइक मेरा नेम है मोहम्मद उस्मान, तो मेरा गिवन नेम है मोहम्मद एंड लास्ट नेम इज़ उस्मान। अगर हम बात करें कोई भी और भी स्टूडेंट है, इब्राहिम उस्मान है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मेरा सर नेम जो है वो उस्मान होगा एंड इब्राहिम जो होगा वो मेरा गिवन नेम होगा, ठीक है। देन जेंडर में आपको यहाँ पे येस करना है। अब इसको फिल कैसे करना है वो भी बताता हूँ अभी, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा फिल किया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपकी इस तरह आपने पहले मंथ्स लिखने हैं, देन डेज़ लिखने हैं। तो ये थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है, इसको हम चेंज डेज़ लिखने हैं। तो ये थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है, इसको हम चेंज करने हैं, पहले मंथ्स लिखने हैं आपने, ठीक है। ये हो गया मंथ हमारे पास, देन ये हो गया हमारे पास डेज़, और ये हमने ओके कर देना है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है, क्योंकि यूएस में ये फॉर्मेट जो है वो फॉलो होता है। ये नहीं कर देना आपने पहले डेज़ लिख देने हैं, ठीक है, और बाद में आपने मंथ्स की तरफ जाना है। सिटी ऑफ बर्थ लाहौर, सिटी ऑफ कंट्री ऑफ बर्थ इज़ पाकिस्तान, सिटीजनशिप प्राइमरी पाकिस्तान, अभी भी हम पाकिस्तान में हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना जो भी कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रीट एड्रेस वगैरह जो भी होगा। अच्छा, इसको अब आपने कैसे करना है, सिंपली ये जो डब्बा बना हुआ है ना, ये, ठीक है, ये इस पर आपने डबल जो है वो क्लिक करना है। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने सारी अपनी इंफॉर्मेशन लिख देनी है, जैसे हाउस नंबर 12, स्ट्रीट नंबर 13, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर है तो सिंपल स्ट्रीट नंबर 12 कर दें, ठीक है, और ओके कर दें। सिटी, ठीक है, तो इसी तरह इसको कर दें कि लाहौर, ठीक है। ऐसे सिंपली आपको स्टेट, प्रोविंस, कोड, होम कंट्री, ठीक है, ऐड फ़ोन नंबर आप किसी भी तरह ऐड कर सकते हैं। लाइक अच्छी बात है कि आप ये फॉर्मेट फॉलो करें, ठीक है, या फिर आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। +92 को यूज़ करें, अल्टरनेट फ़ोन नंबर कोई भी दे दें, फ़ोन नंबर दे दें या फिर मोबाइल नंबर दे दें, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल लिखनी है। यहाँ पे इमरजेंसी में जिस तरह अगर आप अपने फादर का लिख रहे हैं तो यहाँ पे मोहम्मद उस्मान, ठीक है, और आपको यहाँ पे एंड करके लिख दें, एंड फादर, ठीक है, या फिर मोहम्मद उस्मान और इस तरह करके लिख सकते हैं कि फादर, ठीक है। यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे उनकी ईमेल आ जाएगी, ठीक है। मेडिकल तो यहाँ पे आपको नन पे के बाद जो हैं वो आप कर दें, या यहीं पे ही आप अगर लिख सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो नन को सिर्फ हाईलाइट कर दें, ठीक है, ये इस तरह, या फिर इस तरह कर दें नन, ठीक है। देन हमारे पास है कि हैव यू बीन वैक्सीनेटेड, तो यहाँ पे येस आएगा। देन कौन सी कंपनी की थी, ठीक है, आपका जो कार्ड है वैक्सीनेशन कार्ड उसके ऊपर लिखा होगा कि कौन सी थी, फाइज़र थी या चाइना की थी, जो भी थी वो लिख देनी है, और सेकंड डोज कब लगवाई थी वो भी लिखनी है। यहाँ पे आपका हो जाएगा कि नो सिंपली, अगर येस तो फिर आपने रीजंस बता देनी और ट्रैवल डेट्स जो भी थी, इससे कुछ भी इशू नहीं पड़ता, ठीक है, आपकी सिलेक्शन वगैरह पे कोई इशू नहीं है। देन यहाँ पे पर्पज़ आप लोगों ने बताना है कि क्यों आप गए थे। अगर आप किसी कंट्री और गए हैं अब्रॉड, लाइक अगर आप उम्रा करने के लिए गए हैं माशाल्लाह से, या आप हज करने गए हैं, यहाँ पे लिखना है कि पर्पज़ हज लिखते हैं, ट्रैवल डेट्स, ठीक है, डिस्क्रिप्शन
किसी भी कंट्री में अगर अब्रॉड गए हैं अदर दैन पाकिस्तान, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली यूएस का लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बाकी कंट्रीज़ का लिखना है। देन है कि फैमिली रिजाइडिंग, अगर कोई और आपका फैमिली में कौन से आते हैं लोग, आपके सिर्फ अम्मी अब्बू और बहन भाई आते हैं बस, उसके अलावा कोई लेना देना नहीं है, पुप्पी का मुंडा, ठीक है, या खाला दी कुड़ी, कोई ऐसा इस तरह वो फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं आपके, ठीक है। आपको सिर्फ अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स, अपने बहन भाई का लिखना, अगर वो हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल कर दें, ठीक है, कि इस तरह नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। एजुकेशन में यहाँ पे आपको अपनी करंट डिग्री लिखनी है। अब जस्ट लाइक अगर मैं बैचलर्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगी डिग्री का फुल नेम, लाइक बैचलर और, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पे मैं कर दूँगा ओके, ठीक है। ईयर ऑफ स्कूल जो भी है वो लिखना है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है आपका, ठीक है। या आप सिंपली यहाँ पे अपना सेशन भी लिख सकते हैं कि 2017 से 2017 तो नहीं होगा अब आप लोगों का, 2020 से 2024, ठीक है। तो उन्हें आइडिया हो जाएगा खुद ही कि आप किस साल में। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्पेशलाइजेशन या इंस्टीट्यूट लिखना है, तो इट्स बेटर कि अपना इंस्टीट्यूट लिख दें, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, ठीक है। यहाँ पे उनका सिटी आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट, और यहाँ पे आपका जो अभी करंट CGPA चल रहा है, नॉट GPA, CGPA जो भी चल रहा होगा आपका, आपने वो लिखना है। यहाँ पे प्रीवियस में आपका कौन सा आएगा, इंटरमीडिएट प्लस मैट्रिक, दोनों आएंगे। यहाँ पे प्रीवियस में आपका कौन सा आएगा, इंटरमीडिएट प्लस मैट्रिक, दोनों आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप अपनी परसेंटेज लिख सकते हैं, जिससे अगर आपने 86% स्कोर किया है तो 86 और ये परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिटी ठीक है, जो भी हम समझ लें कि मुल्तान, और इंस्टीट्यूट, ठीक है। अपना बोर्ड का नाम भी लिख सकते हैं अगर आपने प्राइवेट किया हुआ है, अगर आपने ग्रेड्स इंप्रूव किए थे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं। यहाँ पे आप अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम भी लिख सकते हैं, ईयर एंड जो भी किया था डिग्री में, इंटरमीडिएट, ठीक है। सिंपल इंटरमीडिएट लिख दें, देयर इज़ नो नीड ऑफ राइटिंग प्री मेडिकल और जो भी है ICOM या जो भी होता है हमारा पास, ठीक है, ICS वगैरह। स्कॉलरशिप करंटली अवेल तो यहाँ पे नो करते हैं, ठीक है। जो भी एहसास वगैरह कर रहे हैं ना, उसका लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ये लोग नहीं पूछ रहे आप लोगों से, ठीक है। मेरिट कर रहे हैं, इग्नोर करें उसे, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स भी लिख सकते हैं जो आप कर रहे हैं अपना वॉलंटियर वर्क, कोई भी। यहाँ पे मेंबर्स एंड एसोसिएशन का मतलब है कि अगर आप किसी NGO में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा वॉलंटियर या कुछ भी काम कर रहे हैं, आपने कहाँ की मेंबरशिप है आपके पास, किन किन के साथ एसोसिएशन है आपकी, आपको वो सारी डिटेल्स इसमें लिखनी है। देन यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स का जो भी नाम है एंड देन उनका ऑक्यूपेशन, ठीक है, वो लिखना है। एड्रेस अगर डिफरेंट है फ्रॉम यूर्स, अगर आप अभी हॉस्टल में हैं तो फिर लिखते हैं यहाँ पे, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। उनका ईमेल, कोई भी अपने बहन भाई का ईमेल भी यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स का ईमेल नहीं है तो। यहाँ पे देन आपके ब्रदर्स का लिखना है, ठीक है, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट आ जाएगा, अब कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ लिखते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बहन भाई पहले सूसी पे गए हैं, सिस्टर टू सिस्टर पे गए हैं, किसी भी जो हैं वो US गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं, उस पर गए हैं तो उसकी डिटेल आपको लिखनी है। अदरवाइज़ यहाँ पे सिंपल लॉन्ग कर दें और वो बताना है आपको सिंपल कि किस प्रोग्राम में गए थे, ठीक है, कौन है, ब्रदर है, ब्रदर सिस्टर का सिर्फ लिखना है, कज़न्स का लिखने का कोई इशू ना लिखें, कज़न्स का, अगर कज़न्स हैं तो छोड़ें, ठीक है। देन आपको यहाँ पे लिखना है कि हैव यू एवर, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, कि हैव यू एवर, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। देन जो मेन है वो ये है आपके पास पर्सनल स्टेटमेंट, एंड सेकंड वन इज़ ये जो 2 क्वेश्चंस हैं। जो पर्सनल स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट होगी जो ग्रेड से, ठीक है, क्योंकि ग्रेड में अगर आप देखें तो 4 पॉइंट्स थे, ठीक है, और यूग्रेड का क्योंकि प्रोग्राम स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है, इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एजेंडा क्या है इस प्रोग्राम का, ठीक है। अब जो सूसी है इसका एजेंडा है पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। तो आपको अगर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो आपको इसी के रिलेटेड ही
लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जिस तरह व्हाई डू यू थिंक योर बैकग्राउंड इंटरेस्ट मेक यू competitive फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आप बताएं कि क्यों है, मतलब कि पब्लिक जो भी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग के रिलेटेड, ठीक है, आप हैं, ठीक है, उसको आपको रिलेट करना है किसी ना किसी तरह। आप कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे और ये एक्सपीरियंस जो है वो सूसी का, वो आपको कैसे पर्सनली और प्रोफेशनली कैसे हेल्प आउट करेगा, ठीक है। ये वाला मैं समझ सकता हूँ। जो लास्ट क्वेश्चन है ये ग्रेड में भी सेम था, ठीक है, लेकिन वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है। आई विल ट्राई कि मैं किसी न किसी एलुमनाई के साथ एक ऑनलाइन सेशन कंडक्ट कर लूँ, ठीक है, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इसके रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, तो वो क्लियर हो जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। मैं अभी चेक करता हूँ अगर कोई भी एलुमनाइज वगैरह जो हैं वो सूसी के फ्री हैं, ठीक है, या अगर हमें कोई टाइम दे सकता है फॉर जस्ट 30 to 40 मिनट्स, तो हम एक लाइव सेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो उनमें आप लोग जो हैं अपने जो भी आपके क्वेश्चन आंसरिंग होंगे उसको भी देख लेंगे और सारा कुछ देख लेंगे। बिकॉज सिंपल के मुझे नहीं आइडिया, ठीक है, मैंने सूसी के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैंने जस्ट यू ग्रेड के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वो था, ठीक है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वो ये हैं कि हु और व्हाट इन द सोसाइटी हैज़ पावर टू डिफाइन अ प्रॉब्लम। ये अब आपने खुद सोचना है, मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, ठीक है। हर किसी इंसान की ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है प्रॉब्लम को देखने की, ठीक है, सोसाइटी को देखने की। हर किसी का डिफरेंट हम ये कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरे लिए अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो दूसरे के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब जिस तरह मैं साउथ पंजाब से हूँ तो मेरे लिए अगर कोई इशू है तो जो नॉर्थ पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो इशू नहीं हो सकता, वो प्रॉब्लम नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो चेंज है, हर किसी इंसान की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, सोसाइटी को देखने की एक नज़र है, वो चेंज है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है आपने, ठीक है। वैसे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो लोगों में होती है, लाइक एक ग्रुप में होती है, लेकिन आपको अकेले बैठ के करनी है, ठीक है। आप सोचें कि आप जो है वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आप वाकई इस सोसाइटी से, हमारी सोसाइटी से इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या बिल्कुल ही ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज़ कि अगर आपको कोई भी लीडरशिप पोजीशन दे दी जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, तो ऐसी कौन सी आप कौन से ऐसे मेजर कंसिक्वेंसेस जो हैं उनको एड्रेस करेंगे। लाइक हम सपोज कर लेते हैं एक पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, किसी ने भी, और वो आउटडेटेड हो चुकी है, ठीक है। अब पाकिस्तान में लाइक उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, अब उसकी वजह से जो कंसिक्वेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, वो कौन कौन से आ रहे हैं आपको वो एड्रेस करने हैं, ठीक है। और अब वो अभी भी पाकिस्तान में भी हो सकता है कोई ऐसे पॉलिसी जो कि आउटडेट हो चुकी हो जिसकी वजह से इश्यूज़ आ रहे हो, तो वो कौन कौन से इश्यूज़ हैं, ठीक है, कौन कौन से कंसिक्वेंसेस हैं जिसको आप एड्रेस करना चाह रहे हैं, उसमें इसमें आपको वो लिखना है। अब इसके आई थिंक सो लिमिट भी है, ठीक है, 150 से 250 वर्ड्स तक। लाइक मैं तो ये कहूँगा 240 से 250 तक रहें। एंड सेम आपकी पर्सनल स्टेटमेंट की भी जो है वो लिमिट है जिसको आप 250 के दरमियान, 250, 240, 230, 230 से 250 तक आपको रहना है। अच्छा, जैसे ही आपकी ये एप्लीकेशन फिल हो जाएगी ना, ठीक है, तो आपको सेव करके ना आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना है। अगर आप इंपॉर्टेंट काम नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। आपको खुद ही इस ईमेल पे ईमेल करनी है, ठीक है। अब ये देखें टाइम बता दिया उन्होंने कि ना 5 बजे, ठीक है, ऑन फ्राइडे 28 अगस्त, सब कुछ बता दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर आप 5 बजे के 1 मिनट पे भी करते हैं, ठीक है, तो वो लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब आपको किस नाम से इस फाइल को सेव करना है वो सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। इसके लिए पासपोर्ट रिक्वायर नहीं है, अभी मुझे याद आ रहा है, पासपोर्ट रिक्वायर नहीं है बिल्कुल भी, आइट्स रिक्वायर नहीं है, ठीक है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी रिक्वायर नहीं है। सिंपली आपको एक फ़ाइल ये सेंड करनी है और सिंपल बता दें कि आई एम अप्लाइंग फॉर द सूसी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो और जो सब्जेक्ट लाइन होता है उसमें लिख दें सूसी फॉर्म या सूसी एप्लीकेशन, ठीक है। एंड देन जो आपकी वर्ड फाइल है ना, ठीक है, उसको आपने ऐसे सेव करना है, एप्लीकेशन नेम, प्रोविंस नेम, सिटी नेम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने जस्ट लाइक अगर मैं ट्राई करता हूँ कि अगर वी कैन डू दैट, ठीक है, तो हम जो हैं वो सेव करके देखते हैं, चेक करते हैं
कि हम कैसे जो है वो कर सकते हैं इसको शो इन फोल्ड। है सबसे पहले आपको लिखना है अपना, किधर गया, सबसे पहले आपको लिखना है अपना प्रोविंस नेम। लाइक अगर मैं पंजाब से हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूँगा ऐसे पंजाब, ठीक है। व्हाट आई कैन डू कि मैं इसको अच्छा स्मॉल लेटर में भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको करूँगा पंजाब, ठीक है। देन मैं दूंगा कोमा और फिर मैं लिखूँगा अपना सिटी नेम जैसे लाहौर, फिर मैं दूंगा कोमा, देन मैं लिखूँगा अपनी यूनिवर्सिटी का नाम जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, एंड देन मैं अपना लिखूँगा नाम मोहम्मद उस्मान। आपने ये वाला फॉर्मेट जो है वो यूज़ करना है व्हाइल सेंडिंग द फॉर्म। अगर आप नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह सिंध सखर आई बी योर नेम, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह सिंध सखर आई बी योर नेम, फेडरल इस्लामाबाद नमल योर नेम, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा मालाकंड यूनिवर्सिटी मालाकंड और आपका नाम आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह आपको अपनी जो फाइल है वो सेंड करनी है। और जो एक प्रॉपर अभी देखते हैं सेशन का कि हम मंडे अगर संडे को कर सकते हैं तो संडे को करेंगे यूजली। उसकी जो डिटेल्स वगैरह होगी वो इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी इशू आ रहा है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें और या फिर कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।